प्रिय विद्यार्थियों, मैं विजय पांडे देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग संधि के अंतर्गत स्वर संधि के भेद का वर्णन करेंगे। स्वर संधि के भेद में कौन कौन सी संधियाँ आती हैं, तो पहले आती है वो जो है वह दीर्घ स्वर संधि। संधि जो आती है स्वर संधि के अंतर्गत जो है 5 संधियाँ आती हैं। स्वर संधि के अंतर्गत ये 5 संधि आती है। इसके अंतर्गत 5 संधि आती है। नंबर 1 दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। नंबर 2 यण स्वर संधि। गुण। गुण स्वर संधि। नंबर 3 वृद्धि। वृद्धि स्वर संधि। और नंबर 4 यण स्वर संधि। नंबर 5 अयाज स्वर संधि। क्या थी है? अयाज। अयाज स्वर संधि। तो देखिए दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत जहां दीर्घ एक समान वर्ण, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि की चर्चा हम लोग करेंगे भी। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयाज स्वर संधि, ये 5 संधियां आती हैं। तो पहले आज हम जो है वह दीर्घ स्वर संधि की चर्चा करेंगे। क्या? दीर्घ स्वर संधि की चर्चा करेंगे। तो ये दीर्घ स्वर संधियां हैं कौन कौन सी, तो देखेंगे दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। पहले इसका सूत्र दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि का सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घ। अकः सवर्णे दीर्घ। अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले सभी वर्ण जो है वह दीर्घ हो जाते हैं। अपने का जो है वह दीर्घ हो जाते हैं, इसीलिए अकः सवर्णे दीर्घ। दीर्घ माने होता बड़ा। दीर्घ मीन्स क्या होता है? बड़ा। तो अकः सवर्णे दीर्घ सूत्र है। सूत्र क्या है? अकः सवर्णे दीर्घ। अक प्रत्याहार के अंतर्गत अब देखेंगे अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते कौन कौन से वर्ण हैं। अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं पहले अक जानेंगे। अक क्या है? अक यह प्रत्याहार है। अक क्या है? प्रत्याहार है। अक सवर्णे दीर्घ है, समान वर्ण ये दीर्घ होते हैं। अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले सवर्ण आने वाले समान वर्ण वह अपने का दीर्घ होते हैं। तो देखेंगे अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो देखेंगे सूत्र है पाणिनि का, वही सूत्र देखेंगे आयोन विलिप। तो देखेंगे पहला सूत्र है पाणिनि का, पहले अध्याय में जो पाणिनि का पहला सूत्र है यह माहेश्वर सूत्र का पहला सूत्र आ ई उ ऋ। दूसरा है रि रि प। देखेंगे ये प्रत्याहार बनाते समय पहले अक्षर से और इति संज्ञक वर्ण तक गणना की जाती है। तो अक में आएगा, अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे। अक प्रत्याहार में वर्ण आते हैं अ, ये ई उ रि रि। इतने ही वर्ण आते हैं। कौन कौन से आते हैं? आ ई उ रि रे।
कौन कौन से आते हैं? अ, ई, उ, री, रे। ये जो है, ये इतने वर्ण जो है यह अक प्रत्याहार कहलाते हैं। अक प्रत्याहार के अंतर्गत यही वर्ण आते हैं। तो ये कहता है, सूत्र क्या कहता है? अतः अक वर्ण के, अक प्रत्याहार के वर्ण वो क्या होते हैं? सवर्णे अपने समान वह दीर्घ हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं अर्थात बड़े हो जाते हैं। तो देखेंगे आ, तो आ में आप लोग देखते हैं दीर्घ आ होता है, दीर्घ ई होती है, दीर्घ ऊ होता है और दीर्घ री होती है। दीर्घ री, ये दीर्घ री है, दीर्घ री होती है और री होता है, दीर्घ री ये होता है। तो देखेंगे यहाँ अक प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं आ, ई, उ, री, रे, ये क्या होते हैं? अपने का दीर्घ होते हैं, अपने समान, अर्थात आ या आ आए तो वह है पहले पद में ये सूत्र है। तो देखेंगे अक प्रत्याहार में आते हैं आ, ई, उ, री, रे, ठीक है। तो ये कहते हैं पहला नियम आता है इसका, इस संधि का पहला नियम आता है। पहला नियम क्या है? कि यदि आ के बाद आ आए, यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा आ या बड़ा आ आए तो, बड़ा आ या बड़ा आ आए तो दोनों के स्थान पर, दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है, दीर्घ आ हो जाता है। नियम नंबर 1 यही कहता है, क्या कहता है? कि यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा आ या बड़ा आ आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ आ अर्थात बड़ा आ हो जाता है। ये नियम पहला कहता है, यही कह रहा है, यही सूत्र कहता है अतः सवर्णे दीर्घ है कि आ या आ के बाद, आ के अंदर जैसे ये आ है, ह्रस्व आ है और दीर्घ आ, कुछ भी आए, अतः सवर्णे दीर्घ है आ, ई, उ, री, री का यह अपने समान वर्ण आता है तो, अपने समान वर्ण आता है तो वह दीर्घ हो जाता है। यही सूत्र कहता है कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी समानार्थी वर्ण हैं, समान आने वाले, समानार्थी में समान आने वाले वर्ण हैं वह अपने का दीर्घ हो जाते हैं, अपने का दीर्घ हो जाता है। जैसे देख रहे हैं कि आ के बाद छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा आ या बड़ा आ आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। यही ये सूत्र कहता है, यही ये सूत्र कहता है। क्या कहता है? कि यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद, अका सवर्णे दीर्घ में देखेंगे यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा आ या बड़ा आ आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ आ हो जाता, बड़ा आ हो जाता है। यदि ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व आ या दीर्घ आ आता है तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। ये कौन बताता है? अकः सवर्णे दीर्घ है। ये अकः सवर्णे दीर्घ सूत्र से ये जो है सब दीर्घ हो जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल जैसे देखेंगे, अभी आपने विद्यालय का एग्जाम्पल लिया, अब देखेंगे दक्षिण धन आयानम या पाठ धन आरंभ, धन अर्थ, पाठ धन आरंभ।
पाठ धन आरंभ है। तो देखेंगे था में इसको जो है अलग करेंगे तो आएगा यहाँ आरंभ रंग अलग कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, दीर्घ आ हो जाएगा, दीर्घ आ हो जाएगा। या ऐसा हम लिख लेंगे कि पाठ से आ और आ से आ पाठ से ठाकरा आ निकालेंगे क्योंकि ये व्यंजन है, व्यंजन बिना स्वर के नहीं बोले जाते। पहली विशेषता यह होती है व्यंजन की, व्यंजन बिना स्वर के नहीं बोले जा सकते, उसमें कुछ व्यंजन होता है। इसीलिए जो है स्वर की एक मात्रा होती है, स्वरों की मात्रा होती है, किंतु व्यंजन की आधी मात्रा होती है, व्यंजन की आधी मात्रा होती है। जैसे कि हम देख लेंगे था है या देखेंगे था है, था से यहाँ आ अलग करेंगे, था से आ अलग करेंगे तो ये था में आ मिला हुआ, था में आ मिला हुआ। तो जैसे पाठ था आ अलग किया और ये आरंभ है का आ यहाँ मिला हुआ, तो ये दोनों ह्रस्व और दीर्घा, ह्रस्व और दीर्घा ये क्या मिल जाएंगे, क्या हो जाएगा, दीर्घा हो जाएगा, दीर्घा हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, पाठारंभ, पाठारंभ। पाठारंभ में पाठ का आरंभ करना, पाठ का प्रारंभ करना, पाठ की शुरुआत करना, इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा पाठ प्रारंभ करना। अगला देखेंगे अगला देख लेंगे देखें जैसे भोजन धन, भोजन धन आलय, आलय तो क्या बन जाएगा, भोजन का ना का यहाँ से अलग कर लेंगे और यहाँ दीर्घ है तो हो जाएगा क्या, भोजनालय। क्या हो जाएगा, भोजनालय, भोजनालय अर्थात भोजन का घर। उसी प्रकार धन धन अर्थी, धनार्थी, विद्यालय हो गया, विद्या धन आलय, विद्या का घर है आदि जो है ये संधि इसके अंतर्गत आएंगे। तो देखेंगे कह रहा है कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद, छोटा आ या बड़ा आ आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ आ हो जाता है। तो देख लीजिए छोटा आ या बड़ा आ के बाद, छोटा आ या बड़ा आ आए तो मतलब छोटा या बड़ा, छोटा हो या बड़ा दोनों के स्थान पर किंतु एक समान वर्ण हो। ऐसा नहीं कि छोटा आ हो और छोटी ई हो, छोटा आ छोटा ऊ हो और बड़ी ई हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, समान वर्ण होना चाहिए। समान वर्ण आए तो क्या होता है, वहाँ दीर्घ स्वर संधि होती है। तो दीर्घ स्वर संधि में देखेंगे छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा आ या बड़ा आ आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। ये क्लियर हो गया। और दूसरा नियम में देखेंगे, नियम नंबर 2 देखिए, नियम नंबर 2 क्या है, छोटी ई या बड़ी ई के बाद, छोटी ई या बड़ी ई के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए अर्थात हर्ष ई या दीर्घ ई के बाद हर्ष ई या दीर्घ ई आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ ई हो जाता है। क्या हो जाता है, दीर्घ ई, मतलब बड़ी ई हो जाती है। ठीक है, छोटी ई या बड़ी ई के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों के स्थान पर जो है बड़ी ई हो जाती है। जैसे यहाँ देखेंगे इसका एग्जांपल, जैसे इसका एग्जांपल देख लेंगे,
जैसे कविधन इंद्र, कविधन इंद्र। देखेंगे यहाँ छोटी ई है, वहां में ई है, जैसे लिखेंगे इसको गण विन्यास करेंगे का धन आ धन, देखेंगे वा धन ई। तो यहाँ क्या ई आया धन, इंद्र है तो ई पहले हो गया ई न, फिर प्लस द प्लस र, फिर विसर्ग इंद्र हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ दोनों ई मिल रही है, देख रहे हैं दोनों। देखिए कविंद्र, कवि वा का वा ई हो गया, ये वर्ण विच्छेद कर लीजिए, क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया। तो यहाँ भी ई है और यहाँ भी ई है, दोनों ई मिलके क्या हो जाते हैं, दीर्घ ई हो जाता है। आपने पढ़ा भी छोटी ई या बड़ी ई के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ ई हो जाता है या बड़ी ई हो जाती है। तो यहाँ देखेंगे ई मिलके जो है दीर्घ ई हो जाएगा। तो देखेंगे का हो गया। अब देखेंगे यहाँ दीर्घ हो गया है तो वा लिखेंगे, वा पे जो है ये ई जाएगी और न द्र जोड़ देंगे, न द्र जोड़ देंगे। तो यहाँ हो जाएगा कविंद्र। क्लियर हो गया। देखेंगे क व और यहाँ दीर्घ ही है, दोनों को मिला के दीर्घ ही हुआ है, तो ये दीर्घ ही है, आधा न और ग्रह को जोड़ देंगे ऐसे ही, तो क्या बनेगा कविंद्र। क्या बन जाएगा कविंद्र। देखिए दीर्घ स्वर संधि का दूसरा नियम क्या है, यदि छोटी या बड़ी के बाद छोटी या बड़ी आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ ही हो जाता है, जैसे कविधन इंद्र, कविंद्र। ठीक है, कविधन इंद्र, कविंद्र। अगला देखेंगे महीधन इंद्र, देखेंगे दूसरा देख लेंगे, जैसे देखेंगे महीधन इंद्र या महीधन ईश्वर, देख लीजिए इसका महीधन ईश्वर। देखेंगे आप क्या स्थिति है, अब दोनों पदों में जो है दीर्घ है, यहाँ भी दीर्घ है, मही ई की मात्रा है और यहाँ भी ईश्वर है, ई की मात्रा है। तो दोनों ई दीर्घ बन के कोई तीसरी बड़ी ई नहीं बनेगी, क्या बनेगा दीर्घ ई ही बनेगा, बड़ी ई ही बनेगी। तो हो जाएगा महीधन ईश्वर, महीधन ईश्वर क्या हो जाएगा महीश्वर। तो देखेंगे ई मिलके दीर्घ मिलके ये हो गया, तो शब्द क्या बनेगा महीश्वर, महीश्वर। और महाधन ईश्वर कर देंगे तो दूसरा हो जाएगा महेश्वर, वह गुण संधि के अंतर्गत आएगा महेश्वर। ठीक, क्लियर हो गया। अब ये आपका ये दूसरा नियम समाप्त। इसी प्रकार जो बनेगा महीधन इंद्र, महेंद्र, मुनिधन ईश्वर, मुनीश्वर आदि शब्द बनेंगे। अब हम इस दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत जो है हम तीसरे नियम का अध्ययन करेंगे। तीसरा नियम क्या कहता है, देख लीजिए तीसरा नियम क्या कहता है। ये तीसरा नियम कहता है आपका, ये तीसरा नियम कहता है कि यदि छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो दोनों के स्थान पर बड़ा ऊ हो जाता है। अर्थात कहने का आशा है यदि हरस ऊ या दीर्घ ऊ के बाद हरस ऊ या दीर्घ ऊ आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ ऊ हो जाता है। क्या हो जाता है, दीर्घ ऊ हो जाता है। तो जैसे देखेंगे कि
हर्षु या दीर्घ कौन है? तो देखेंगे जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे लघुधन ऊर्मी, जैसे भानुधन उदय, भानुधन उदय, भानुधन